हेलो 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 हेलो। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ऑल्टीट्यूड, ये पॉइंट डी, ये 90 डिग्री, ये एच, ये पी है, ये क्यू है, और पूरा का पूरा ये साइड आपके पास सी है, ये ए है, ये बी है। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, एक क्वेश्चन का एक्सपीरियंस मिल गया आपको। ठीक है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू सी है, ये बात कंफर्म है, ये बात समझ में आई? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, चलो पाइथागोरस थ्योरम बाद में लगाते हैं। ये बात तो सही है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एस है, ये बात सही है। टू उधर चला गया तो ट्वाइस ऑफ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, बात समझ आई? ट्वाइस ऑफ एस में से तुमने ट्वाइस ऑफ ए माइनस किया, और a प्लस बी प्लस सी में से भी तुमने ट्वाइस ऑफ ए माइनस किया, पहले ए माइनस किया, तो वो कॉमन निकाला, अंदर बचा एस माइनस ए और बी प्लस सी माइनस ए, ये बात समझ में आई? ये तुमने नोट डाउन किया, क्योंकि मुझे एस इंटू एस माइनस ए चाहिए। ठीक है। ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एस, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एस। ट्वाइस ऑफ एस में से आपने ट्वाइस ऑफ बी माइनस किया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस ऑफ बी किया, तो टू कॉमन निकाला, ये आया एस माइनस बी, और यहाँ पर भी आया ए प्लस सी माइनस बी, ये बात समझ में आई? ठीक है। जब b माइनस करोगे, ट्वाइस ऑफ b माइनस करोगे, तो ऑब्वियस बात है b आपका नेगेटिव हो जाएगा। इधर आपने ट्वाइस ऑफ a माइनस किया तो आपका a नेगेटिव हो गया। ओके, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसमें से मैंने अब क्या किया, ट्वाइस ऑफ c माइनस किया, इसमें से भी मैंने ट्वाइस ऑफ c माइनस किया, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ s माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ये बात समझ में आई? ये सारे मटेरियल हमारे पास तैयार हो गया है। अब मैं अलग कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, येलो कलर का, सुनिए। पाइथागोरस थ्योरम मेरी गेम खेलेगी, मुझे एच की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। पहले मैं पी की वैल्यू निकालू, चाहे पी निकाल लो चाहे क्यों निकाल लो। ठीक है, पहले मैं पी की वैल्यू निकालूंगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी मैंने, तो ये बात सही है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर है। ओके, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये बात भी सही है कि पी और क्यू दोनों को ऐड किया तो वो सी के इक्वल है। मैंने क्या किया, इसमें से मैंने एक की वैल्यू पकड़ ली, मैंने क्यू को अपने पास रखा और यहाँ पे लिख दिया सी माइनस बी। ठीक है, ये थोड़ा अब क्या है ना, मसाला बना रहे हैं। ये पनीर वनीर सब काट दिया, पालक पनीर बनने वाला है, ये मसाला बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो बना क्या, क्यू का स्क्वायर सी माइनस पी का होल स्क्वायर, ये बना क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी सी। कैसे रहे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नींद आ रही है? अब ये बात भी सही है कि अगर मैं इस क्यू स्क्वायर में यहाँ पर एच स्क्वायर ऐड कर दूं तो मुझे कुछ मिलेगा, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में यहाँ पर अगर एच स्क्वायर ऐड कर दूं तो मुझे कुछ मिलेगा। एच स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है मेरे पास बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कुछ नहीं बनेगा। हाँ, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये रहा एच स्क्वायर, ये रहा प्लस पी स्क्वायर, इनको जोड़ के मुझे मिल जाएगा ए, तो ए का स्क्वायर माइनस टू पी सी। ये देखो, बात समझ में आई? ठीक है, ट्वाइस ऑफ पी सी इधर आ गया, यहां पर आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी। कैसी रही? p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू। ठीक है, ये सारे तब तैयार है, p की वैल्यू तैयार है। अब कलर यूज करते हैं, बताइए कौन सा? ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं। पिंक तो तेरा फेवरेट है। रेड पिंक एक ही बात है भाई। अच्छा, सुन सुन सुन, अब पाइथागोरस थ्योरम दोबारा से की दूसरे वाले ट्रायंगल में, और दूसरे वाले ट्रायंगल हमारे को क्या कहता है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। कैसी रही? ठीक है, यहाँ बढ़िया कंफर्टेबली दिख रहा है। ओके, बात समझ आई बेटा? अब मैंने क्या किया, एच की वैल्यू मुझे चाहिए, एच की वैल्यू मुझे चाहिए, मैंने पी निकाल लिया है, पी निकाल लिया है, पी एच और क्यू इन तीनों की वैल्यू मुझे चाहिए, इसमें कम से कम दो की वैल्यू तो निकले।
मैंने P निकाल लिया, मुझे H चाहिए, मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर, कैसी रही। अब a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना, इसको a माइनस पी इंटू ए प्लस पी, फैक्टराइज कर लिया, मेरे लिए कन्वीनियंट, सिंप्लीफाई हो गया, कम बढ़िया रहेगा, कैसी रही। अब a में से p माइनस हो रहा है, p की वैल्यू क्या है, ये रही, a माइनस p, p की वैल्यू आपके पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, यहां पर a प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू h, और ये पूरा का पूरा रूट, अभी चलाना, अभी चलाना, बाद में चलाना, बाद में चलाना, कैसी रही। अब वो काम शुरू होने वाला है जो आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत काम देगा, बहुत काम देगा। कियान जी बोर्ड पे फोकस करिए। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2c, यहाँ पर क्या आएगा, 2ac, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसी रही। यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने 2c, यहाँ पर क्या आया 2ac, यहाँ पे क्या आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसी रही, बताओ, रिस्पॉन्स दो। बी स्क्वायर पॉजिटिव है, मैंने पहले ले लिया, इन तीनों में से माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाला, अंदर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2c, ये बात समझ में आई, डायरेक्ट कर लिया मैंने, इतना दिमाग तो चला सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, ये भी सोचा मैंने क्यों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac है, ac है ना 2ac, वो उससे मेरा फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, कैसी रही। और इसको फैक्टराइज फॉर्म में रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, दैट इज बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है, इनमें ब्रैकेट खोल के साइन चेंज कर सकते हैं, तो बन जाएगा बी माइनस ए प्लस सी, ठीक है, और b प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके। फिर यहां पे भी लगाया मैंने a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी प्लस बी अपॉन 2c को 2c से मल्टीप्लाई किया, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू h, और ये रूट के अंदर, कैसे रहे। जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 4c जो है बन जाएगा 1 अपॉन 4c का स्क्वायर रूट, यानी कि 2c, और रूट के अंदर आप मुझे बताओ कि a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ s, ठीक है, b प्लस सी माइनस ए की जगह क्या लिखोगे, जिसमें नेगेटिव ए आ रहा है, इसका मतलब उसमें से 2a माइनस हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ s माइनस a, ये बात समझ में आई। इसमें से c माइनस हो रहा है तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ s माइनस c, कैसी रही। इसमें b माइनस हो रहा है तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ s माइनस b, ठीक है, ये मेरे पास h की वैल्यू है, कैसी रही, बढ़िया, मजेदार, आ रहा मजा। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, यार हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। हाफ, इसका बेस तो हो गया c, हाइट हो गया आपके पास ये, हाइट हो गया आपके पास ये, h इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज हाफ इंटू, यहाँ आएगा 1/2c, 1/2c, ये चेक कर लो, 1/2c, फिर उसके बाद रूट के अंदर है twice of s multiply by twice of s minus a multiply by twice of s minus b multiply by twice of s minus c, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, बाहर आएगा, ये c से c कट जाएगा, और 1/4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और अंदर रूट के अंदर बचेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हाफ से 4 से 4 कट गया, तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तैयार हुआ। ये फॉर्मूला क्यों ऐसे बनाया गया, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो वरदान होता है, गिवन जो होता है वरदान होता है, जो एक्चुअली में गिवन है वो क्या है, इस साइड, ये साइड और ये साइड, ए बी सी के अलावा कुछ भी नहीं। और जो हम, हमारा फॉर्मूला हमने सीखा था
इसको बनाने से पहले वो था हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब उसके लिए बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू तो चाहिए ना, एच तो मुझे चाहिए ना। अब एच को देखो किस तरह से मैं तुम्हारे को फॉर्म में लेके आ रहा हूँ ए बी सी के, और ए प्लस बी प्लस सी का सम अपॉन टू कर देते हैं, तो हमारा चीज सिंप्लीफाइड हो रही है, उसको हमने एक नाम दे दिया एस। अगर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिखूं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यहाँ पे लिखूं, ए प्लस प्लस सी बाई टू, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा। उसको स्क्वीज करने के लिए, इजी करने के लिए हमने उसको एस की फॉर्म में दे दिया, एस को लगाया तब जाके गेम हमारे हाथ में। अब बताओ बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो बोलो। कुछ लगा अंदर से, कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज मिली है?